मैं गोविंद त्रिपाठी आज आप लोगों को क्लास 10th की सोशल स्टडी के विषय में कुछ बताऊंगा और उसी के आधार पे हम लोग अध्ययन को भी प्रारंभ रखेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एनसीईआरटी की सोशल साइंस में जो बुक लगी है वो बुक आपके पिछले साल भी जो चल रही थी वही बुक इस साल भी आपकी रहेंगी। फर्स्ट है आपकी समकालीन भारत, सेकंड आर्थिक विकास की समझ, थर्ड भारत और समकालीन, फोर्थ लोकतांत्रिक राजनीति। स्टूडेंट्स, ये जो फोर्थ बुक आपके सोशल स्टडी में कंटेंट किया गया है इसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, क्योंकि आपने फॉर्म डालने के समय में हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया था। इसलिए ये चारों किताबें आपको हिंदी में अध्ययन करनी है। इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसका अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि ये बुक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी और एग्ज़ाम में भी आप इससे बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने आपकी सोशल स्टडी की बुक समकालीन भारत का पहला पेज पलटा तो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखी इसमें, और बहुत ही कह सकते हैं कि ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम भारतीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसके विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और इसकी भी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी आपकी सोशल स्टडी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है। आपके इस पेज के सबसे ऊपर लिखा हुआ है भारत का संविधान। भारत का संविधान जिसके अधीन हम सब हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके साथ हम चलते हैं, हमारी सारी गतिविधि इससे जुड़ी हुई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि नागरिकों के मूल कर्तव्य, नागरिकों के मूल कर्तव्य, हम लोग भी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमें भी पता होना चाहिए कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है, जो हमारे इस बुक के पहले पेज पर ही लिखा है। जैसे ही हम पेज पलटते हैं ये आपको मिल जाता है। इसके साथ इसमें लिखा है, ये जो इम्पोर्टेंट बातें इसमें लिखी गई हैं वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 क यानी अनुच्छेद 51 क में वर्णित हैं। इसको हम क्रम से देखेंगे और इसके बारे में भी समझेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला लिखा है मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या क्या मूल कर्तव्य हैं। हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारा मूल कर्तव्य क्या है। इसमें कुल मिला के 11 बिंदु दिए गए हैं, उन 11 पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे। पहला लिखा है भारत का संविधान क्या है। क बिंदु को हम लोग उठाएंगे। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला चीज़ स्टूडेंट्स ये कि भारत का संविधान जो है उसे हमें सिरोधार्य करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और जैसे कुछ राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं, जो राष्ट्रीय चीज़ें हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, जिनसे हमारे राष्ट्र का सम्मान है, हमें उसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए उसका अपमान नहीं होने देना चाहिए। जैसे राष्ट्रध्वज है, जैसे हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज
जो कि हमारे सम्मान का प्रतीक है, देश का प्रतीक है, इसका हमेशा सम्मान करें, उसके आदर्श को हमेशा अपने दिल में बैठाए रखें और इसके साथ राष्ट्रगान का भी पालन करें, जो राष्ट्रगान आप लोग हमेशा मॉर्निंग असेंबली में करते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि जब राष्ट्रगान होता है तो हम लोग बड़े ही सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, सम्मान में खड़े हो जाते हैं। यही हमारा संविधान का पहला कर्तव्य है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। कह रहा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, कह रहा है कि वो हर एक चीज़, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो संस्थाएं हों, जो हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए आगे आई हैं, उनका हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए और उनके लिए एक आदर्श भाव हमें अपने दिल में संजो कर रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, चाहे किसी भी कीमत पर, एट द एनी रेट। हमें हमेशा रेडी होना चाहिए कि हम भारत की एकता और अखंडता को कभी खंडित नहीं होने देंगे, इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं होने देंगे और इसको हमेशा बनाए रखेंगे, इसका साथ देंगे, क्योंकि भारत एक एकता में विश्वास करने वाला देश है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर हम यूनिटी के साथ रहते हैं, अगर हम कहीं भी किसी भी जगह एकत्र रहते हैं और एकता के साथ कोई कार्य करते हैं तो हम उसमें प्रगति करते हैं, हम उसमें आगे बढ़ते हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। उसी तरह से हमें भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसमें साफ साफ कह रहा है कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें, अगर मौका मिले कि आपको देश के लिए कुछ करना है तो भी आप हमेशा रेडी रहें, पीछे ना हटें। इसके लिए, देश की सेवा के लिए कुछ भी आपको करने के लिए कहा जाए तो आप तत्पर रहें। इसके बाद इसमें फिफ्थ पॉइंट है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के लिए सम्मान के विरुद्ध हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें बातें बताई गई हैं। अगर इसका पालन हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश अखंड देश होगा, इसकी एकता बनी रहेगी और सभी लोग मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहेंगे। इसमें दिया है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें भारत में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है वो देश हमेशा प्रगति की तरफ अग्रसर होता है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग संस्कृति को सम्मान देने वाले लोग हैं, संस्कृति प्रधान भारत देश में रहने वाले लोग हैं और संस्कृति हमारे देश की महिलाओं से जुड़ी हुई है। हमेशा हमें ये इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि महिलाओं के प्रति दिल में आदर हो, उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई हमारे दिल में भेदभाव न हो और इसके साथ हमें आगे रहना चाहिए। और इसके साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, जैसे जाति के धर्म पे, भाषा के धर्म पे, प्रदेश के आधार पे, वर्ग के आधार पे, धर्म के आधार पे हमें अपने देश में किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको एक साथ, एक समरसता के साथ, एक भ्रातृत्व प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा संविधान की जो अगली बिंदु है बता रही है। इसके साथ जो 6 पॉइंट है
वो 6 पॉइंट बता रही है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसे परीक्षण करें। कह रहा है कि हमारी जो संस्कृति है गौरवशाली संस्कृति है। ये संस्कृति आज हमारी संस्कृति का नकल विदेश के लोग कर रहे हैं और हमारी संस्कृति के आधार पे अपने देश में कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें हमें अपने देश की संस्कृति को समझना चाहिए और उसके गौरव को समझना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए और अपने को भी गौरवशाली फील करना चाहिए कि आप एक संस्कृति प्रधान देश में रह रहे हैं। 7 पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण सही है तभी हमारा जीवन सही है। जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तो हमारा जीवन सुरक्षित है। और ये पर्यावरण से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे झील, नदी, वन, वन्य जीव, ये सब हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और इनका दोहन नहीं करना चाहिए, इनकी रक्षा करें। और अगर ये सुरक्षित हैं तभी हमारा जीवन सुरक्षित है और तभी हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ सुरक्षित हैं। और इनके साथ हमारे दिल में एक दया भाव हो, एक हमेशा ऐसी भावना हो जिससे कि इनका विकास हो, ये आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमारे पास जो हमारा दृष्टिकोण हो वो कंजर्वेटिव ना हो, यानी रूढ़िवादी ना हो, यानी हम पुराने ख्यालात के न रहें, यानी हम किसी चीज़ को लेकर ये न बैठ जाएं कि नहीं ये जो नई चीज़ें हो रही हैं ये सही नहीं है, जो पहले की चीज़ें थी यही सही हैं। नहीं, कह रहा है कि हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, यानी आगे बढ़ने का दृष्टिकोण हो, खोज का दृष्टिकोण हो, ज्ञान का दृष्टिकोण हो और इसके आधार पर हम आगे रहें और ज्ञान को बढ़ाते हुए हर चीज़ में सुधार करें। यानी जो चीज़ हमारी जो आज है उसमें और इनोवेटिव वे लाएँ, उसमें और सुधार लाएँ, जिससे कि और विकास हो, देश का, समाज का, हर क्षेत्र का विकास हो। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। ये पॉइंट मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें इस बात को अक्सर देखा गया है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक चीज़ों को अक्सर नुकसान पहुंचा देते हैं। कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग अगर सरकार की कुछ नीतियां आ जाती हैं देश हित में, तो कुछ लोग अपने वर्ग, अपने समूह को उसमें सामने ला देते हैं, धर्म को सामने ला देते हैं और इसका विरोध करने के लिए सरकार की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं।